आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रैडल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है, आपकी पोजीशन है उसको मार्केट चैलेंज करता है, तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट आप यहां पे कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पे आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको एक स्ट्रैडल को मैनेज करना है। देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना है। तो देखिए, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,100 पे। आप 19,000 मान के चलिए, लेट्स से मार्केट 19,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रैडल में क्या होगा, 19,000 का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो यहां पे मैं लगा लेता हूं, ये आप देखिए मैंने 19,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक पुट ऑप्शन सेल किया है। तो यहां पे बेसिकली होता क्या है, मार्केट आपको जिस भी तरफ चैलेंज करे, ये एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट आपको जिस भी तरफ चैलेंज करता है, मान लीजिए मार्केट आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करता है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर आपका ब्रेक इवन कहां पे है, 19,500 पे। आपने 19,000 का एक पुट ऑप्शन, एक स्ट्रैडल सेल किया, एक पुट ऑप्शन सेल किया, एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो मार्केट अगर आपको ऊपर चैलेंज करता है, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाके और 19,500 पे चला जाता है, तो आपको करना क्या है, जितना ऊपर मार्केट चला गया है आपकी स्ट्रैडल से, ठीक है, जैसे इस केस में 19,000 का स्ट्रैडल मैंने ट्रेड किया है और मार्केट अगर 19,500 पे चला जाता है, जो कि मेरा ब्रेक इवन है, अपर ब्रेक इवन है, तो वहां पे मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, जितना ऊपर चला गया है मार्केट, जो करंट मार्केट उस टाइम पे 19,500 का होगा, तो उससे आपके स्ट्रैडल का जितना डिस्टेंस है उतना ही आप ऊपर जाइए और एक और स्ट्रैडल आपको वहां पे डिप्लॉय करना है। इससे क्या होगा, आप दो स्ट्रैडल यहां पे डिप्लॉय कर रहे हो, जब दूसरा स्ट्रैडल आप डिप्लॉय करोगे तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली एक वॉक स्ट्रेटजी बन जाती है। तो उससे क्या होगा, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो स्ट्रेंगल लाइक होगा, फिर स्ट्रैडल लाइक प्रॉफिट आपका नहीं होगा, वो स्ट्रेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वहां पे भी वाइड ही रहती है। तो ये बेसिकली वो एडजस्टमेंट है जो आपको करना है। चलिए, ये जो है ये बिल्डर है, बिल्डर में मैंने आपको दिखाया है। बाकी आपकी एक शिकायत रहती है कि मैं सिमुलेटर में नहीं दिखाता। अब जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो जब मार्केट मेरा ब्रेक इवन क्या है, ऊपर की तरफ 19,800 है, नीचे की तरफ 18,900 है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। अगले दिन मैं देखता हूं, अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है, उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 19,600 पे मार्केट पहुंच गया। मेरा जो ब्रेक इवन है वो 19,835 का है, मुझे अभी 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट फिर थोड़ा ऊपर गया है। देखिए, इसमें बाकी और चीजें वो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। जब आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करोगे, देखिए जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो प्योरली एक अलग एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इन बिटवीन मैंने इवन स्ट्रैडल के ऊपर और भी वीडियोस बनाए जहां पे डिफरेंट एडजस्टमेंट मैंने शेयर किए हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो पुट वाला पोर्शन है, इसको मैं इन्वर्टेड भी जा सकता हूं, ये भी एक एडजस्टमेंट होता है। या इसके अलावा और भी मल्टीपल एडजस्टमेंट है जो मैंने शेयर कर रखे हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो वो चीज यहां पे मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं आपको बेसिकली बस एक एडजस्टमेंट दिखा रहा हूं कि एक स्ट्रैडल को अगर आप ट्रेड करते हो तो बॉक्स में आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और उसका क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ उसी से स्टिक रहना है, और चीज जो है वो आपको नहीं करनी है। जब एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीज होती है, जैसे रेफरेंस ट्रेड हो गया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो करंट वीक का मैं एक ऑप्शन यहां पे सेल कर दूंगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे लॉस होगा, मार्केट नीचे आएगा तो जो करंट वीक का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसमें मुझे लॉस होगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है उसमें मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह के रेफरेंस ट्रेड है वो यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो उन पर मैं ऑलरेडी इवन एक वीडियो डाल भी चुका हूं कि रेफरेंस ट्रेड क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैडल पे भी मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं। तो एक तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता, एक स्ट्रेटजी को कई वे में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एक स्ट्रैडल को बॉक्स में कन्वर्ट करके किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यही एक तरीका है, इसी से मैं कर सकता हूं। तो अभी देखिए मेरा जो ब्रेक इवन है वो अभी नहीं टूटा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट है 19,600 पे और मेरा ब्रेक इवन है ये उससे 200 पॉइंट ऊपर है। यहां पे आप देखिए 8 सितंबर को और मार्केट 19,800 पे आ गया है, जो कि मेरा अपर ब्रेक इवन है। मेरा लो से 4,000 रुपए का हो रहा है। तो यहां पे अब मैं ये एडजस्टमेंट आपको करके दिखाता हूं। तो अब आप इसको बॉक्स स्ट्रेटजी में किस तरह से कन्वर्ट करोगे ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, क्राइटेरिया क्या है इस एडजस्टमेंट का,
कि जहां का आपने स्ट्रेडल सेल किया है, इस केस में 19400 का मैंने स्ट्रेडल सेल किया है, तो जहां का आपने स्ट्रेडल सेल किया है वो देखिए करंट मार्केट से कितनी दूर है। तो मैंने स्ट्रेडल सेल किया 19400 का और करंट मार्केट अभी कहां पे है 19800 पे। दैट मींस मार्केट 400 पॉइंट ऊपर आ गया है और यही मेरा अपर ब्रेक इवन भी है। तो मार्केट जितना ऊपर आ गया आपके स्ट्रेडल से उतना ही ऊपर आप जाइए और वहां पे एक और स्ट्रेडल को आप सेल कर दीजिए। दैट मींस 19400 से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर आ गया है 19800 पे। तो 400 पॉइंट क्योंकि मार्केट ऊपर आया है तो अब 400 पॉइंट ऊपर आप जाइए और वहां का एक स्ट्रेडल आप सेल कर दीजिए। तो 19800 से अगर मैं 400 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो कौन सा लेवल आ जाता है 20200 का। यही अगर मान लीजिए मार्केट 19900 पे आ जाता तो फिर वो 500 पॉइंट दूर हो जाता, तो फिर मैं 500 पॉइंट ऊपर जाता। ठीक है, इस केस में मैं कहां जाऊंगा 20200 पे, 400 जो करंट मार्केट है उससे 400 पॉइंट ऊपर। तो 20200 पे मैं जाता हूं, यहां का एक कॉल ऑप्शन में सेल करता हूं, एक पुट ऑप्शन में सेल करता हूं। तो अब आप देखिए ये मैंने इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका जो पे ऑफ चार्ट है ये स्ट्रेंगल जैसा बनता है। स्ट्रेंगल में क्या हो, तो ये किस तरह का इफेक्ट देगा, एक स्ट्रेंगल जैसा। क्यों? क्योंकि अब ये जो स्ट्रेडल थी इन दोनों को जैसे मैंने कंबाइन किया ये एक बोक स्ट्रेटजी बन गई है। इसको बेसिकली बोक स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, देखिए मेरा ब्रेक इवन था उसको मार्केट ने टच कर दिया था। अब मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है ये और वाइड हो गई है। जहां मेरे ब्रेक इवन को टच कर दिया था मार्केट ने, अब मेरा ब्रेक इवन कहां पे चला गया है 20250 पे। मैंने जो मेरा ब्रेक इवन था उसको 400 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट कर दिया है, इसको बॉक्स स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके। तो आप मार्केट से एक रेंज ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक एक दिन करके मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। अब देखिए मार्केट मान लीजिए यहां से नीचे गिर जाए या मार्केट तेजी से ऊपर चला जाए और आपका जो लॉस मेकिंग आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड है, लेकिन स्टिल अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो ऑप्शन सेलिंग में हमें क्या एज मिलती है कि जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस ऑप्शन में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जहां पे आपको लॉस हो रहा है उसको आप रोल ओवर कर दीजिए। तो ये चीज हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही कर सकते हैं, बाइंग में नहीं कर सकते। तो ये एक एज होती है कि अगर मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में रहेगा तो अच्छी बात है, अगर वो प्रॉफिटेबल रेंज में नहीं रहता है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये जो जिस ऑप्शन में मुझे लॉस हो रहा है, जो ऑप्शन मैंने बेच रखा है जिसमें मुझे लॉस हो रहा है, उस जो जहां प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं बुक कर लूंगा और जहां पे लॉस हो रहा है उसको मैं रोल ओवर कर दूंगा अगले एक्सपायरी में। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो एडजस्टमेंट ये है कि आपको एक स्ट्रेडल को एक बॉक्स स्ट्रेटजी में किस तरह से कन्वर्ट करना है और उसका इफेक्ट क्या आता है, ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा जो अपर ब्रेक इवन था वो यहां पे टच हो गया था, बट उसके बाद मैंने इसको बॉक्स स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया और मेरा जो ब्रेक इवन जो टच हो चुका था अब वो 400 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये इफेक्ट आता है जब आप एक स्ट्रेडल को बॉक्स स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हो। और बॉक्स स्ट्रेटजी में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपका स्ट्रेडल है जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है, तो जो करंट मार्केट है उससे आपके स्ट्रेडल की जितनी दूरी है इतनी दूरी आप और ऊपर या नीचे जाइए और वहां पे एक और स्ट्रेडल को आप लगा दीजिए। और जैसे आप दूसरा स्ट्रेडल लगाते हो तो दोनों जो स्ट्रेडल हैं ये कंबाइन होकर एक बॉक्स स्ट्रेटजी बना देते हैं। आपने थोड़ा सा ऊपर का ऑप्शन सेल कर दिया और अगले एक्सपायरी में क्योंकि आप इसको सेल कर रहे हो तो आपको जो क्रेडिट है उस पर आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऑप्शन है ये ऊपर भी शिफ्ट हो गया है और आपने किसी क्रेडिट पे भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट कई तरह के होते हैं, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे देखते हैं मार्केट 20,200 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा जो लॉस है ये 9,700 रुपीज का है। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा 20 सितंबर यहां पे हो गया है और 28 की मेरी एक्सपायरी है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि लास्ट वीक में आपको नहीं जाना चाहिए, 22 को आप इस ट्रेड में से निकल जाइए। और आज 20 तारीख हो गई है, दैट मीन्स परसों इस ट्रेड में से आप निकलने का देखिए। यहां पे 1200 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और 21 सितंबर हो गया है। 22 को मैं ट्रेड में से एग्जिट लेने की सोचूंगा। मेरा प्रॉफिट है ये 1900 रुपीज का है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप निकल जाइए, क्योंकि लास्ट वीक में अगर आप जाते हो तो गामा रिस्क वहां पे ऐड हो जाता है। तो गामा रिस्क से बचने के लिए और लास्ट वीक में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। गामा रिस्क बेसिकली ये होता है कि आपके प्रॉफिट और लॉस आने की रेट है वो बढ़ जाती है। मार्केट में छोटा सा मूव आपके फेवर में आया तो आपका प्रॉफिट भी तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन छोटा सा मूव आपके अगेंस्ट आ गया तो आपका लॉस है वो भी तेजी से होगा।
तो इस वजह से गामा रिस्क है, उससे एक ऑप्शन सेलर को बच के रहना चाहिए। और उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो एक्सपायरी के बहुत पास में ना जाए, लास्ट वीक में आपको एंटर नहीं करना है। तो अगर मैं इस ट्रेड में होऊंगा तो मैं आज यहां पे निकल जाऊंगा जब मेरा प्रॉफिट 1900 रुपीज का हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट मेरे अपर ब्रेक इवन को टच करके मार्केट आया। मार्केट अगर यहीं पे घूमता तो मेरा प्रॉफिट इससे थोड़ा और बेटर होता, लेकिन मार्केट ऊपर गया है और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है, फिलहाल जो प्रॉफिट आ जाता तो आपका जो लॉस है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है यहाँ पे। और स्पेशली जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं वहां पे गामा रिस्क से आपको खास बचना चाहिए, लास्ट वीक में आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो ये है वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो बेसिकली जो एडजस्टमेंट है वो आपको किस तरह से करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये मोटा मोटी मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप जैसे एक स्ट्रेडल को ट्रेड करते हो, अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को टच करता है तो जितना डिस्टेंस है आपके स्ट्रेडल और आप जहां पे करंट मार्केट है उसमें, उतना ही डिस्टेंस आप ऊपर जाइए अगर ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो, या उतना ही डिस्टेंस आप नीचे जाइए अगर नीचे की तरफ चैलेंज किया है तो, और वहां पे एक और स्ट्रेडल को आप लगा दीजिए। तो इससे होगा क्या, दोनों स्ट्रेटजी को जब आप कंबाइन करोगे तो वो एक बोक स्ट्रेटजी बन जाती है, जिसका पे ऑफ चार्ट है वो स्ट्रेंगल जैसा होता है। तो ये आपको किस तरह से आपको एक स्ट्रेडल को एक बोक स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, बेसिकली वो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में से ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।